कृष्ण भगवान की बोले, भागवत महापुराण की जय। हरिहर गंगा के क्षेत्र में माता गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और बड़े प्रेम के साथ में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। कथा श्रवण के लिए सभी देवी देवता भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। सभी अपना ऋषि मुनियों के वेश बदल कर और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की अनन्य कथाएं हैं, भगवान की कथाओं का कोई पार नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई पार नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें अजामिल की कथा सुनाता हूँ। अजामिल कौन है?
महाराज भगवान के नाम से, भगवान के नाम लेने मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। और इसका उदाहरण हमें अजामिल की कथा से मिलता है। अजामिल जो थे, वैसे तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी संगति बिगड़ गई थी। संगति बिगड़ने के कारण थोड़े उनके कर्म आचरण बिगड़ गए। उन्होंने एक गड़का की संगति कर ली और उस गड़का को अपनी पत्नी बना करके घर ले आए। और महाराज जो धर्म कर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे, वो सब भूल गए। बल्कि पूजा पाठ धर्म कर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं कि कथा भागवत सुनने से क्या होता है। महाराज कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी जो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए थे, जो कभी माँ बाप की बात नहीं मानते थे, ऐसे ऐसे लोग भागवत कथा सुनकर के उनके जीवन में सुधार आया कि आज वो भगवान के नाम के सिवा किसी और का नाम नहीं लेते। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो अमृतमय है। भगवान की कथा यदि कहीं हम सुनने नहीं जा पाए, टाइम नहीं है, तो महाराज ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालो, कैसे भी निकालो, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। कहते हैं कि हमारे घर में रामचरितमानस तो हर किसी व्यक्ति के घर में होता है और उसे पढ़ते भी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में भागवत की, गीता माँ की, जो गीता भागवत जी हैं वो भी होती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का समय नहीं है। रामचरितमानस है, उनका पूजा पाठ करने और उन्हें पढ़ने का समय नहीं है महाराज। जब आप उनको खोल के नहीं देखोगे तो आपके जीवन का बदलाव कैसे होगा? रखने के लिए थोड़ी लाए होंगे। अरे भगवान राम का जो चरित्र है वो मर्यादित है और भगवान राम ने उस रामचरितमानस में मर्यादा सिखाई है। उन्होंने जो जो उनके जीवन में घटित हुआ वो सब अपने जीवन गाथा को उस रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान राम की जीवन गाथा को भगवान राम ने सिखाया है कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता कहते हैं कि महाराज दशरथ ने अपने पिता की आज्ञा पाकर के माता कैकेयी ने वरदान मांग लिया उनसे, 2 वरदान मांग लिए महाराज दशरथ से कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, हमारे पुत्र को भरत को राजगद्दी दे दो। तो महाराज उस पिता के वचन के लिए भगवान राम जो है 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। वो समय था, लेकिन आज का समय है महाराज। कोई पुत्र अपने माँ बाप की बात मानने की तो बात दूर रही, सुनेगा भी नहीं। महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं थे, सम्राट थे। अयोध्या के सम्राट थे महाराज।
और सब उनकी प्रजा बड़ी खुश थी। किसी बात की कमी थी? लेकिन अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए, उनका धर्म झूठा ना हो जाए, उनके वचन झूठे ना हो जाए, अपने पिता के मान को रखने के लिए भगवान राम वनवास को चले गए और वो सारे कर्तव्य निभाए। वन में रह करके भगवान ने अन्न नहीं खाया, कंद मूल फल खाए। इसलिए हमारे जीवन में यदि भागवत सुनकर के, रामचरितमानस सुन करके यदि परिवर्तन नहीं आया तो बेकार है, भागवत करवाना ही बेकार है। अगर जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो व्यर्थ है। भागवत जो है हमारे जीवन को सुधारती है, बदलाव के लिए। अच्छा, गीता जी है, ऐसी कौन सी समस्या है जो गीता जी में उसका हल नहीं है? लेकिन कभी कोई व्यक्ति पढ़ के ही नहीं देखता उसको। पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसका मनन करोगे तो समझ में आएगा। तुम्हारे सारे जीवन का, जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं, सारा हल उस गीता जी में दिया है भगवान कृष्ण ने। आपको पता है जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, ये सामने जो देख रहे हो ना, तुम्हारे मन में मोह पैदा हो गया कि ये दादा हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं, इन पर मेरा बाण, मेरा धनुष नहीं उठता, मैं इनको मार नहीं सकता। तो भगवान ने उपदेश किया था गीता जी में, उस भयावह युद्ध में भगवान ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि अर्जुन को उपदेश दिया, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन ये दृश्य जो है भीष्म पितामह सब देख रहे थे। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि गीता को भी पढ़ो, रामचरितमानस को भी पढ़ो, और जहां तक हो सके वहां तक सत्संग करो, अपने जीवन को सुधारो। धर्म से कमाया हुआ धन कभी आपके जीवन को नष्ट नहीं करता है। जो धर्म से कमाया है, मेहनत से कमाया है, वो आपको लाभ देगा। कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, उसको बिगाड़ दोगे, तो धर्म कमजोर पड़ जाएगा, वो तुम्हारी रक्षा कहां से कर लेगा। इसलिए कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अजामिल की कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है। अजामिल जो थे ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी दृष्टि, उनकी जो कर्तव्य पथ थे वो बिगड़ गए। जब बिगड़ गए महाराज, उनकी संगति बिगड़ गई। उनके द्वार पर कोई भिखारी आता, याचक आता तो उसे भगा देते थे, अपने द्वार से खाली लौटा देते थे। महाराज थोड़ा ध्यान दीजिए कथा की तरफ। मैंने कहा ना, एक मन होकर के कथा सुनो, जब ही तुम्हारी समझ में आएगी। अजामिल के द्वार पर कोई भी याचक आता तो उसे लौटा देते थे, भिक्षा नहीं देते थे। भिखारी आया तो लौटा दिया। कोई साधु संत आया महाराज, वो याचक आता, साधु संत आता तो महाराज उसका सारा सामान छीन कर रख लेते थे। ऐसे थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात, महाराज अजामिल घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी थी, चातुर्मास का महीना था।
चतुर्मास चल रहे थे, कुछ साधु संतों की टोली आई तो उस गांव में प्रवेश किया। कहा भाई चतुर्मास चल रहे हैं और शाम का समय हो रहा है, हम आज की रात्रि यहीं बिताना चाहते हैं, कुछ प्रसादी वगैरह रहने को यहाँ मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी भगवान की। तो कुछ लोग विनोदी होते हैं ना गांव में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई साधुओं ने कहा कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पर हम रुक सके और भगवान की प्रसादी भगवान का भजन कर सके। तो कुछ लोग विनोदी होते हैं, कुछ लोगों ने कहा हाँ हमारे यहाँ है ना एक धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े, और महाराज अजामिल के यहाँ भेज दिया, उन साधुओं को अजामिल के यहाँ भेज दिया। वे ऋषि अजामिल के यहाँ जाते हैं, आवाज लगाते हैं देवी। अजामिल की पत्नी जो है वो निकल करके आई, उनने प्रणाम किया। साधु संतों ने कहा देवी आज हम यहीं रुकना चाहते हैं आपके यहाँ, और कुछ प्रसादी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी, भगवान का कीर्तन हो जाएगा और हमें भी प्रसाद मिल जाएगा। तो अजामिल की पत्नी कहने लगी महात्मा क्षमा करें, मैं एक गड़का हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं, तो महाराज मैं आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ, आप ले जाओ और ले जा करके भगवान का प्रसाद बनाओ, कीर्तन करो और पाओ। अजामिल की पत्नी ने सूखा राशन दे दिया और दे करके साधु उस राशन को लेकर के उनके द्वार के बाहर कुटी एक वो बना लेते हैं और उसमें बैठकर सभी साधु संत भोजन बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और भगवान का भोग लगा करके कीर्तन करते हैं। समय ज्यादा हो गया, देखा का है बहुत रात हो गई। अजामिल आए तो देखा क्या है कि हमारे द्वार के आगे साधु संत कीर्तन कर रहे हैं, चिल्लाने लगा रही है क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारे सब ये छीन लेंगे हम। तुम्हारा चिल्लाने लगा बहुत। साधु संतों ने कहा अरे भाई चिल्लाते क्यों हो, इतने नाराज क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ। कहने लगा हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ये भजन कीर्तन हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे तैसे गड़का ने उसकी पत्नी ने मनाया, कहने लगी रहने दो, साधु संत हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसे नहीं कहते। जैसे तैसे मनाया। साधु संतों ने अजामिल से कहा देखो हमने तुम्हारे यहाँ का भोजन पाया है, तुम्हारे यहाँ हमने कीर्तन किया है। अजामिल की पत्नी जो थी वो महाराज गर्भवती थी। अजामिल के 9 पुत्र थे और 10वां जो था वो होने वाला था। तो साधु संतों ने कहा महाराज भोजन तो आपने करा दिया, अब देवी कुछ दक्षिणा भी मिल जाए। जैसे दक्षिणा की बात सुनी तो अजामिल को बड़ा गुस्सा आया। अजामिल ने कहा ये बहुत है कि आपको यहाँ भोजन मिल गया, आपको यहाँ रहने को मिल गया, रात्रि व्यतीत करने को मिल गई, चले जाओ, यहाँ कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं मिलेगी। तो महाराज जब अजामिल ने ऐसे कहा तो साधु संतों ने कहा महाराज नाराज मत हो, हम ऐसी कोई दक्षिणा नहीं लेंगे आपसे, ना पैसा लेंगे ना धन लेंगे, हमें जो दक्षिणा चाहिए वो दे दो, आप हाँ करो कि हाँ हम आपको दक्षिणा देंगे। बड़ी मुश्किल से अजामिल की पत्नी ने मनाया, कहा देखो साधु संत हैं, हमारे द्वार से नाराज होकर चले जाएंगे, ठीक नहीं है। वो थी तो गड़का, लेकिन उसे मालूम था कि भगवान का भजन करते हैं, साधु संत हैं। अजामिल ने कहा ठीक है बताओ क्या चाहते
चाहते हो दक्षिणा में? साधु संतों ने कहा देखो, तुम्हारे यहाँ जो 10वां पुत्र होगा, जो 10वां बालक होगा, उस बालक का नाम तुम नारायण, उस बालक का नाम तुम नारायण रख लेना। यही मेरी दक्षिणा है। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज साधु संतों ने कहा कि दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा हमारी इतनी है कि जो तुम्हारे बालक हो, यदि बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है, रख लेंगे। अरे नाम ही तो रखना है तो रख लेंगे। साधु संत वहां से चले जाते हैं कहकर महाराज। कुछ समय के बाद अजामिल की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। उस बालक ने जन्म लिया, अजामिल को पुत्र हुआ। तो महाराज अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रख लिया। नारायण रख लिया। जो उसके और 9 बेटे थे, एक तो छोटा पुत्र था तो लाड़ प्यार बहुत ज्यादा उस पे, और दूसरा साधु संतों के कहने से नारायण नाम रख लिया। तो महाराज कोई भी काम होता तो अजामिल अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाता, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण वो काम कर दो, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ। अब तो उसके मुख से भगवान का ही नाम निकलता है, नारायण नारायण ये कर दो बेटा, नारायण ये कर दो। अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लिया। वैसे कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। ये संतों की कृपा जो है, ये संतों की कृपा हुई कि उनकी कृपा पाकर के पैसे हो रहे हैं। पैसा भी खूब आनंद ले रहे। लक्ष्मी भैया कह रही है हमारे पीछे भागो। लक्ष्मी जी जो है भगा रही है कि हमारे पीछे भागो। नीचे दाब दिया करो चावल, या फिर उधर चढ़ा दिया करो। हाँ इधर चढ़ा दिया करो। महाराज ये लक्ष्मी मैया है, ये कोई बात नहीं, तो हाथ दो जान दो। चली देखो खड़े टोपी कहाँ गई? इतनी देर हवा आई, टोपी कहाँ गई? हवा चल रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भाई भगवान के साथ साथ लक्ष्मी का भी पूजन होना चाहिए। तो लक्ष्मी मैया कह रही है हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें रुक के यहाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की।
तो आए महाराज जी कथा प्रसंग पर। आज जो अजामिल है अपने छोटे बेटे का नाम बार बार बुलाते हैं, बार बार लेते हैं। महाराज अजामिल की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ गई, वृद्ध शरीर हो गया, चारपाई बिगड़ गई। अब उठा बैठा तो जाता नहीं है, तो कोई काम कुछ मांगना होता तो अपने बेटे को बुलाते, अरे नारायण बेटा मुझे पानी दे दो, नारायण बेटा मेरा ये काम कर दो, नारायण बेटा मेरा वो काम कर दो। महाराज ऐसे कह करके भगवान का नाम लेते हैं। और अजामिल का जब अंत समय आया महाराज, यमराज के दूत आए। जब यमराज के दूत आए तो अजामिल को वो दूत दिखाई देने लगे, यातनाएं देने लगे। तो महाराज चिल्लाने लगा अजामिल। जब अजामिल चिल्लाने लगे, ओ नारायण बेटा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे काट रहे हैं, ये मुझे ले जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो नारायण बेटा, मुझे बचाओ। अजामिल ने इतनी जोर से पुकार लगाई कि भगवान वैकुंठवासी श्री हरि नारायण के कान में पड़ी। तो भगवान नारायण ने कहा, अपने पार्षदों से कहा, देखो तुम मेरा भक्त है, अजामिल मेरा नाम पुकार रहा है, भले ही धोखे से ले लिया, जाओ उसकी रक्षा करो, उसे लेकर के आओ। तो महाराज पार्षद भगवान के जो जय विजय पार्षद हैं वो जाते हैं और यमराज के दूतों को मार करके भगा देते हैं और नारायण और जो अजामिल है उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे भगवान के धाम को ले जाते हैं। तो महाराज जब यमराज के जो दूत हैं यमराज के पास गए और जाकर के कहा, महाराज मैं जिस अपराधी को लेने गया था, अजामिल इतना बड़ा पापी, और भगवान ने अपने दूत भेज करके, अपने पार्षदों को भेज करके हमें मारा तोड़ा, हमारी पिटाई लगाई, अपने पार्षदों से लगवाया और उस पापी को अपने धाम ले गए, अपने धाम बुला लिया उस अजामिल को। मारा हवा चल रही है, हवा पकड़ ले। Ay,
अभी एक रस्सी के बाद काम करेंगे। सोने का रस्सी ले लेंगे। नहीं, रस्सी जिसको और उसको रस्सी ले लेंगे। देखो ये भी टेढ़ा हो रहा है। रह जा रहा है ना। इस कोने का रस्सी ले लेंगे। चले गए सब काम है। इधर गया श्री राधे। पहुंचाने अच्छा। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो महाराज कथा प्रसंग पर आए, थोड़ी शांति का ध्यान दें। बैठ जाए, वो अपना काम कर रहे हैं, कर लेंगे, आप इधर ध्यान दो। महाराज अजामिल जो है भगवान के धाम को जाते हैं, केवल एक नाम मात्र से। भगवान का नाम भूल से भी यदि कोई ले लेता है तो भगवान उसको सद्गति प्राप्त देते हैं, अपने धाम बुला लेते हैं। ये प्रमाण है, अजामिल की कथा से मिलता है। ये प्रेरणा हमें अजामिल की कथा से मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदि भूल में भी कोई पापी भगवान के नाम को ले ले तो भगवान उसे सद्गति प्राप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान को नाम को जपा करो, भगवान के नाम का कीर्तन किया करो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा भगवान का कीर्तन जरूर करो। अरे गाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, भगवान से यही कहो, प्रभु हमने सुबह से शाम तक जो भी काम किया है, जो भी कार्य किया है, हमें नहीं पता हमसे कितनी गलती हुई और कितनी नहीं, कितने पाप हुए कितने नहीं। सुबह से शाम तक हमने जो भी कर्म किया है सब आपके चरणों में समर्पण करते हैं, आपको अर्पित करते हैं, सब तुम्हारे हवाले हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। क्यों करते हो, हमें पहले ये बताओ। मीठी मीठी तालियां, मीठी मीठी। हाथों को क्या किराए पे लाए हो? शायद किराया देना पड़ जाए, कहीं से मेहनत ज्यादा ना हो जाए। अरे जोर से बजाओ ना, हाथों ना हाथ उठा के। खाने में थाली का महत्व सुनिए, ताली का। खाने में थाली का, खाने में थाली का, खाने में थाली का, और बड़ाई में हित है, बड़ाई में हित है, बड़ाई में हित है, बड़ाई में हित है। थाली ना हो तो भोजन कैसे करोगे?
थाली में भर के भोजन करोगे तो इतना स्वाभिमान होगा है, बुद्धि भी साथ में बनेगी। खाने में थाली का और क्या, और जाड़े में रजाई का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। आहा देखो ये भी खूब आनंद ले रहे महाराज है, ये भी उधर उधर भाग रहे हैं, ये भी तो आज लोग से नहीं उतरे। देखो ये बंधे हुए हैं ना, अब इनकी मुक्ति हो रही है। जाड़े में रजाई का बड़ा ही महत्व है। महाराज जाड़ा पड़ रहा हो ज्यादा और आपके पास रजाई ना हो, हाँ सुकर जाओगे। खाने में थाली का, जाड़े में रजाई का, और कीर्तन में ताली का, कड़ाई में कहना प्यारे दोनों हाथ उठा के मेरे सुंदर भाव के साथ तालियां बजाकर भैया देखो इसको संभालो, हिंदी को देखो ये घेरा 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 दे, घेरा घेरा प्यारे दोनों हाथ उठा के बड़े सुंदर भाव के साथ और तालियां बजाकर कहना जय राधे राधे, जय राधे।
जन्म जन्म मोह दिया दोनों हाथ उठा के और क्या कहना बोलो अरे बोलो ना आवाज नहीं आई बोलो जोर से बोलो कहना जेरा तेरा है जैसा मौसम तेरा तेरा है जैसा मौसम तेरा तेरा है जैसा मौसम तेरा 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 बोलिए राधा